रमा, मैं बस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे। उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे। इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपकी लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो, वो जेवर भैया भाभी के हैं और वो सिर्फ कहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया तो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यहां भी अपनी मनमानी चलाए तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है। ये लो जेवर और ये रही चाबी। जो जी मैंने करो। रमा, सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। धक्का खुद दिया और ऊपर से और फूल वाले दिल्ली से आ रहे हैं 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा सुन जी, तू उनको लेने के लिए ना स्टेशन के लिए निकल ले बेटा। फटाफट। हाँ, शाबाश। अरे आइए भगत जी, आइए। आ गया भारत का स्वागत करने, काम बताइए। अरे आप आ गए और क्या। कृष्णकांत जी, पूनम की ससुराल से पूनम की शादी का जोड़ा लेके आया हूं। ये लीजिए। दो दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाची जी, ये मेरे अलमारी की चाबियां। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो छोटी की काम आ सकती है। बेटियों में ऐसे, हाँ, इतनी नाइंसाफी फिर भी है। चाचा जी, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना। आराम से, एक एक करके। अरे भाभी, आप इनको समझाइए ना प्लीज। हाँ चलो चलो भाई, प्लीज उसको परेशान मत करो। प्लीज आओ 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 आओ। भाभी 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 भाभी, ये सब किस लिए? तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी जैसा सुंदर बनाने के लिए। रियली? अरे तो फिर यहाँ भी लगाइए ना। और ये इधर और ओए नॉटी।
बताइए शेरवानी ठीक है या थोड़ी और फिटिंग? ओहो, ये चौथी बार ट्राई करके देख रहे हो? जल्दी करो, पैकिंग करनी है, वरना आज बारात निकल जाएगी और दूल्हा यही रह जाएगा। आइए भाभी जी, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। भाभी जी आइए ना। उसे इतनी देर राम प्रसाद सब समझते हैं। लो दवा लगा लो। छोड़ दो इसको, इसी को बांधे रहे। रमा, तुमने बाहर वो मेहंदी लगाना चाहती थी और नहीं लगा। कुछ नहीं कहा। शादी की किसी रस्म में एक बार भी शामिल नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रमा, कल बिट्टू इस घर से विदा हो जाए। अरे मजा आ रहा है क्या भाई? कल सुबह हमारे दरवाजे पर भी ऐसे ही बारात आएगी, ऐसे ही गाजे बाजों के साथ। एक दुल्हन को खुशी खुशी विदा करो रमा। रमा, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो कि बिना तुम्हारे आशीर्वाद के वो इस घर से खुश नहीं जा पाएगी। रमा, आज सब कुछ बुलाकर पूनम की खुशी के लिए उसके सर पे ममता वाला हाथ रख दो। जाते जाते उसे मायके का सुख दो रमा, उसे मायके का सुख दो। वो बचपन से तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसी है रमा। भले ही हमारा मन ना करे, लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ी सी खुशी दे दें तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे रमा। आखिर इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है इसलिए? जवाब नहीं सुनो तो बेहतर है। याद करो रमा, जब भी तुम्हारे घुटनों को दर्द ने जकड़ा है, तुम्हारे पांव सबसे ज्यादा पूनम ने दबाए। बहुत हो गया। आज तुम उसे अपनाने से इनकार कर रही हो, लेकिन देख लेना, जब वो विदा होकर जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा तुम ही रहोगी। मैं मैया हूँ तेरी, तू बिटिया है मेरी, ये नाता अमर तेरा मेरा रहेगा। नए घर पर आया न वो घर पर आया, कि दोनों पे अधिकार तेरा रहेगा। पत्थर दिल औरत नहीं देखी है। सारी मिठाइयाँ आज ही तैयार करवा के जी। भंडार में रखवा दीजिए। कल 400 लोगों का खाना है, एक भी लड्डू कम नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली से बारात आएगी, दिल्ली से। छोटू बाबू! छोटू बाबू, आग लगी है! आग लगी है! आग लगी है! आग लगी है! और लगा दिया।